जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। मैं सुनील जोशी आपके लेके आया हूँ बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 25 अप्रैल 2024। तो आज की कैंडल ये डे का टाइम फ्रेम है और आज की कैंडल बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल है और वो अपने टारगेट की तरफ ऊपर जाते हुए बहुत ही बढ़िया लग रही है। और ये देखिए कहाँ पे रुकी हुई है, ये रुकी है एग्जैक्टली इस कैंडल के साथ। ये देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कैंडल्स का और पीछे हिस्ट्री का कितना इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। ये देखिए ये जो कैंडल है 28 दिसंबर की, उसी कैंडल के हाई पे मार्केट ने आज एक पॉज लिया है। ये सिर्फ एक पॉज है और एक बहुत ही अच्छी ग्रीन बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ बन रही है और मेरा टारगेट इसके अंदर 49,000 से जस्ट ऊपर है। मुझे लगता है ये इस वाली कैंडल जो 10 अप्रैल को बनी थी, जो जिसने हाई अपना पूरा लाइफ टाइम हाई किया था, उसको जस्ट ब्रेक करना चाहिए। वहीं से मैं आपको कुछ पोजीशन ट्रेडिंग दे सकता हूँ डाउन साइड के लिए, फॉर पोजीशन ट्रेडिंग ओनली। आप देखिए मार्केट फुल जोन में घूम रहा है। ये बीच का जो ये इफेक्टिव एरिया जहाँ पे रेड लाइंस बनी थी, ये मुझे लगता है जो इजराइल और ईरान का हल्का सा बीच में नोकझोंक हुआ था उसकी वजह से है। अदरवाइज टारगेट को अभी तक टच करना चाहिए था और मार्केट में बहुत ही अच्छा बुलिश साइन चल रहा था। ये जो जस्ट एक पॉज हुआ है ये सिर्फ उसी वजह से हुआ है और आज मार्केट ने दिखा दिया कि उसके अंदर बुल्स अवेलेबल है और बुल्स ने मार्केट को बहुत ही बढ़िया तरह से ऊपर खींचा है। चलिए आज देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे हमारे लिए क्या क्या ट्रेड्स अवेलेबल थे। तो हम स्विच करते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे के अंदर अगर हम देखें तो पहले मार्केट आज गैप डाउन खुला था, करीबन 200-250 पॉइंट का गैप डाउन था और मार्केट की पहली कैंडल ने ही बता दिया था कि मैं नीचे नहीं रहने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स यही एक मैं आपको बताता हूँ कि जब आप लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो हर कैंडल का इंपॉर्टेंस होता है। तो ये कैंडल जो पहली 15 मिनट की कैंडल और जो इतनी ग्रीन थी उसने ही कॉन्फिडेंस दे दिया था कि मार्केट में उसकी बुल्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कितनी ज़्यादा उस अवेलेबिलिटी है। देखिए तो पहले हमेशा भी मैं कहता हूँ आपको कहता हूँ कि पहले 15 मिनट की कैंडल को मार्क कर लीजिए और अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट उस तरफ एक अच्छा मूव देता है। हालांकि इनिशियल मेरा व्यू सिर्फ यही था कि ये कल के इस वाले जोन में जाके मार्केट फंस जाएगा क्योंकि ये बहुत दिनों से जोन परेशान कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मार्केट ने उस जोन को ब्रेक किया, देखिए ये फिर से इस जोन में आया और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया यहाँ से मार्केट ने बहुत ही अच्छा बुलिश साइन दिया और वो जाके सीधे कहाँ पे निकला, जो टारगेट हमें पहले से ही पता था कि टारगेट कहाँ पे होना चाहिए था। 49,500 को भी उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको तोड़ते हुए वहाँ पे हल्का सा मार्केट रुका जरूर था 500 के पास। देखिए 500 के पास देखिए ये और सपोर्ट की रेजिस्टेंस की पावर है। यहाँ 500 के पास मार्केट रुका ज़रूर, लेकिन उसने फिर से उसको तोड़ते हुए अपना जो हाई लगाना था वहाँ पे लगा था। टारगेट हमने आपको पहले से ही बता रखे थे। तो ये जोन ने इसको रोक दी। जोन में भी देखिए मार्केट रुका है, हल्का सा जोन ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन जब आपको मैंने बता रखा है कि मार्केट जब किसी ट्रेंड में होता है, यानी अगर वो बुलिश ट्रेंड में है तो वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा लेकिन उसको तोड़ते ऊपर जाएगा। मार्केट अगर बेयरिश ट्रेंड में है तो वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा, हमें थोड़ा टाइम ज़रूर बिताएगा लेकिन वो वहाँ पे रुकेगा नहीं, वो नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ चला जाएगा। तो यही मार्केट का उसूल है कि जब वो अप ट्रेंड में होता है, जब पहले ही कैंडल ने अपने बता दिया था कि वो अप ट्रेंड में है और ट्रेंड तो देखिए मोटा मोटा अप ट्रेंड ही था, वो जस्ट एक ये पॉज सिर्फ एक वो जो वर्ल्ड में सिनेरियो बना हुआ था इजराइल और ईरान का, उसकी वजह से ही थोड़ा एक पॉज था जिसने हम लोगों को बीच में परेशान किया। आज इंडिया का विक्स जो है वो भी 11 के करीब पहुंच गया था और एंड होते होते वो 10.73 पे आ गया था। इससे प्रीमियम भी आप लोगों को बहुत अच्छे मिले होंगे। तो फ्रेंड्स यही था आज का एनालिसिस फॉर जो 15 मिनट्स के एनालिसिस में था। किसी ने भी अगर फर्स्ट कैंडल को ही मार्क करके उसके टोटे पे लिया होता तो आज उसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड अवेलेबल था। और अभी ये पोजीशन ट्रेडिंग की मैं बात नहीं करूँ, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए जब तक ये अपर सर्किट नहीं मार देता है और तब तक मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि पोजीशन ट्रेडिंग कहाँ पे होल्ड करनी है। अभी ये मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में है और बिल्कुल हाई पे पहुंच चुका है। यहाँ से कोई कॉल के लिए पोजीशनल ट्रेडिंग ना करें। हाँ, आप इंट्राडे पे कॉल्स को होल्ड कर सकते हो, इंट्राडे पे उसको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ कोई होल्ड मत कीजिए क्योंकि ये कहाँ से पलटेगा अभी किसी को भी नहीं पता है। ऑलरेडी हो सकता है ये देखिए यहाँ से भी मार्केट जो दिसंबर वाला था 28 दिसंबर, वहाँ से मार्केट डाउन साइड आया था और देखिए कितना करेक्शन लिया था उसने। अभी ये जोन में है, ये हाई के जोन पे है, पर मार्केट ने अभी तक किसी तरह का सिग्नल नहीं दिया है कि वो नीचे गिरने वाला है। मार्केट अभी भी बोल रहा है कि इसे ऊपर जाना है और मेरे हिसाब से भी उसके पास ऊपर कम से कम 1,500 पॉइंट है। 49,000 को तो टच करना ही चाहिए और इसका टॉप लाइफ टाइम हाई जो है
वो 49,068 है। तो इसको तो टच करना ही चाहिए मेरे नॉलेज के हिसाब से। मार्केट वैसे पे किसी का बस तो चलता नहीं है, वो मार्केट कहीं से भी गिर सकता है और कहीं से भी उसमें सेलिंग आ सकती है, बट जो ट्रेंड दिख रहा है और जो बुलिश कैंडल्स बनी है जिसपे बुल्स ने विश्वास दिखाया, बायर्स ने विश्वास दिखाया, उसके हिसाब से मार्केट को अभी अपर साइड जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका नहीं होता है जिससे आप मार्केट के बारे में ये कह सकते हैं। आपको बस एन नंबर्स ऑफ तरीके यहाँ से पता कर सकते हो। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न तो एक है, देखिए डे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट जा रहा है। आप और भी बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। जैसे सिंपल आपको दिखाता हूँ, MACD अगर आप ट्राई करेंगे, मूविंग एवरेज का ये है, तो मूविंग एवरेज भी बोल रहा है आपको। देखिए कि ये मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है कि अभी तो ये अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार हुआ है। अभी तो इस EMA जो रेड कैंडल को उसने काटा है, बड़ी छोटी EMA ने एक बड़ी EMA को काटा है, तो अभी मार्केट में बुल साइड के लिए जाने के लिए बहुत कुछ बचा है। MACD देख लीजिए आप, VWAP देख लीजिए, बहुत एन नंबर्स ऑफ तरीके होते हैं जो आपको बताता है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ है। और हम जैसे बायर्स को क्या चाहिए, हम जैसे बायर्स को चाहिए कि हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही चलें। तो VWAP यहाँ पे लगेगा नहीं, तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बैठे हैं तो आपको हर चीज़ फ़ायदा देगी। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हैं, हो सकता है कि आप एक आध बार कमा लो, लेकिन वो बार बार आपको कमा के नहीं देगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कहता है कि वो अपर सर्किट पे जा रहा है, और VWAP ने बता दिया अपर जा रहा है, उसके बाद MACD ने बता दिया अपर जा रहा है। ऐसे 3-4 तरीके आप देख लीजिए जो भी आप पकड़ते हैं। जैसे हम लोग ये सब चीज़ें देखते हैं किसी भी पोजीशन में एंटर होने से पहले, तो आप ये देख लीजिए। ऊपर से आप ये देखिए, मैंने आपको चैनल बना के दिखा था, चैनल में भी दिखा रहा है वो कि वो अपर सर्किट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से आप किसी भी कंडीशन में पोजीशनल वो मत कीजिए। देखिए ट्रेंड लाइन भी बोल रहा है वो ऊपर जा रहा है। पोजीशनल कोई भी यहाँ पे ना होल्ड करे पुट को, तो बहुत बढ़िया है। इंट्राडे में आप पुट ले सकते हो। इंट्राडे में आपको 100-200 पॉइंट का पुट आराम से किसी हर रेजिस्टेंस पे आपको एक मौका भी दे देगा कि 100-200 पॉइंट आपको दे, क्योंकि अपर सर्किट पे चल रहा है। तो मार्केट जब तक यहाँ पे नहीं आता है, इस अपर सर्किट वाले जोन में नहीं आता है, ये 49,000 नहीं आता है, तब तक आपको कोई बता नहीं सकता है कि पुट के लिए पोजीशन लेना। जब यहाँ पे आएगा, मुझे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को एक कम से कम 2 घंटे में, मिनिमम टाइम फ्रेम है 2 घंटे में, 4 घंटे में तो और बढ़िया हो जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा। तब तक वो नहीं बोलता है, तब तक आप लोगों को यहाँ से पुट नहीं कैरी करना है। हम रिटेल ट्रेडर्स का प्रॉब्लम क्या है कि हम रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, लेते तो हम प्रॉफिट में जब बैठते हैं तब तो हम इंट्राडे के हिसाब से बैठते हैं, लेकिन जब हम लॉस की तरफ आते हैं तो हम पोजीशनल ट्रेडर बन जाते हैं और वहीं पे हमारा पूरा लॉस हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है फ्रेंड्स। इंट्राडे को आप इंट्राडे के हिसाब से लीजिए, पोजीशन को आप पोजीशन के हिसाब से लीजिए। तो ये मेरा मार्केट एनालिसिस था आज के लिए। अब हम एक बार बात करते हैं कल हमारे पास क्या क्या ट्रेड अवेलेबल हो सकता है। तो कल के लिए देखिए इतनी अच्छी कैंडल बनी है। अगर जस्ट मार्केट, मुझे लगता है गैप अप होना चाहिए, बहुत अच्छी जगह इंस्टीट्यूशन वगैरह खरीद के गए हैं, और गैप अप होने के बाद ये इस जोन को अगर तोड़ दे, जो आज का हाई है, आज का हाई 630-32 जो है उसको हाई उसको तोड़ दे, तो आप प्लीज़ उसके रीटेस्ट होने का मौका दीजिए। उसके बाद तो 49,000 हमारे पास राउंड फिगर है ही है, और उसके बाद हो सकता है कि वो डे हाई को जो अपना लाइफ टाइम हाई उसको तोड़ने भी जा सकता है। वहाँ पे हमको प्राइस एक्शन देखना है, लेकिन यहाँ से कम आपके पास 300-400 पॉइंट आराम से कैप्चर करने के लिए होंगे। जब अगर ये रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने से 600 आ जाएगा, 600 के बाद 49,000 आपका क्लियर, 400 का टारगेट आपके पास क्लियर है। अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो गैप डाउन खुलती है, देखिए यहाँ पे बहुत एन नंबर्स ऑफ जगह है जहाँ से वो रिजेक्शन ले सकती है। तो मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ, ये देखिए ये हिस्ट्री है 48,250, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट जोन हो चुका है 250। यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुए हैं, देखिए 250, ये कैंडल 250, ये कैंडल 250। तो ये जब अगर गैप डाउन खुलेगा तो 250 इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट कर सकता है, और हम उम्मीद कर रहे हैं बुलिश जाने के लिए ही। मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो बायर्स उठा देंगे तुरंत, और 250 को अगर वो टेस्ट करता है तो फिर आपके लिए 14,000 के लिए और भी बहुत अच्छा टारगेट हो सकता है। यहाँ से 700-800 पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। मैं अभी मार्केट में बेरिश किसी भी एंगल में नहीं हूँ, या तो मैं बुलिश हूँ या तो मार्केट साइडवेज जाएगा इतनी अच्छी रैली करने के बाद, और फ्लैट खुलेगा तो प्राइस एक्शन पे फॉलो करके बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं जिसको देख के आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अगर हम आज ही दिखा रहे हैं इंट्राडे के अंदर, तो ये आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन पोल फ्लैग बना था। देखिए ये आपका पोल था और ये आपका फ्लैग था। जैसे पोल फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने बहुत ही अच्छे
पॉइंट ऊपर की तरफ खींचे। यहाँ पे करीबन ब्रेकआउट हुआ था 40,200 पे और 400-500 पॉइंट आपके पास ऊपर थे। तो ये छोटी चीज़ें आपको मार्केट में पकड़नी पड़ेगी अगर आप इंट्राडे पे और ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग में यही चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेगी। देखिए फॉलन फ्लैग, आपको एक कुछ बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि फॉलन फ्लैग यहाँ पे नहीं बना था, लेकिन आपको थोड़ा एक एसएल डिफाइन करना चाहिए था। अगर आपने वो किया होता, देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि कैसे पोलन फ्लैग, देखिए यहाँ पे भी बना था, इसको भी आप पोलन फ्लैग कंसिडर कर सकते हो। देखिए ये वाला पोलन फ्लैग, इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ये जिस कैंडल पे आपने ब्रेकआउट किया यही आपका एसएल था। देखिए अगर आपने इस पे भी लिया होता है इसके बेस पे तो उसने आपका एसएल लिया नहीं। अगर किसी ने समझदारी करके उसको रिटेस्ट का वेट किया होता तो इसके लिए ये वाला एसएल हो जाता, लेकिन अगर किसी ने ये वाले ब्रेकआउट पे भी लिया होता तो उसको उसने एसएल नहीं दिया है और मार्केट ने वहाँ से बहुत अच्छा खींचा है। छोटी छोटी पॉइंट्स को आपको कैप्चर करना पड़ेगा जब आप इंट्राडे पोजीशन लेके बैठते हो। और इंट्राडे का जो इंट्राडे है, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमने भी इनिशियल डेज में ऐसा किया है जब इंट्राडे पोजीशन लेके बैठते थे और उसको जैसे लॉस में लगते थे पोजीशन ट्रेडिंग करते थे। तो मार्केट आपको बता देता है कि वो ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। आज की किसी भी कैंडल को देखिए और आप बताइए कि वो कहना चाहती हो कि मैं नीचे आने वाली हूँ। कोई भी कैंडल ऐसी नहीं थी। आपको जब आप देख लेते कि पहले 15 मिनट की कैंडल ही बुलिश है, आप हर दिन देखिए यहाँ पे पहले 15 मिनट की कैंडल बेरिश थी, उसने उसको भी ब्रेक ही नहीं किया, यानी कि यहाँ पे बेरिश थी। तो इंटरडे की बात कर रहा हूँ मैं, पोजीशन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब ये बेरिश थी तो उसने पहले 15 मिनट में बता दिया था, मार्केट ने आपको बता दिया था कि मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। आप उससे क्यों जिद कर रहे हैं कि मुझे भी कॉल लेनी है? वो कह रहा है मैं पुट दूंगा, आप कह रहे कॉल लूँगा। तो हर दिन देखिए यहाँ पे पहले 15 मिनट की कैंडल ने बता दिया था कि मैं नीचे नहीं जाने वाला हूँ। किसी ने हमारे कहने पे पुट लिया, कॉल लिया होता तो कहाँ चला गया होता। तो ये आपको थोड़े छोटे छोटे साइंस पहचानने पड़ेंगे फ्रेंड्स, तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ इसने नीचे का भी इसको ब्रेक ही नहीं किया। अगर किसी ने यहाँ पे कॉल भी पकड़ लिया था या पुट का तो इसने नीचे का ब्रेकआउट दिया ही नहीं, मार्केट साइडवेज हो गया। यही 15 मिनट इसी कैंडल से आप पहचान सकते हैं कि भैया मार्केट कहाँ जाने वाला है। जैसे इसने नीचे ब्रेक किया तो वो नीचे ही गया। तो इंट्राडे में आपको छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना है। पोजीशन ट्रेडिंग के लिए मैं बताऊंगा, ये जो मैं आप बता रहा हूँ ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है। इंट्राडे पे आपको क्या है कि मैं तो कहता हूँ कि मैं जब इनिशियल इंट्राडेज करता था, अब तो थोड़ा बहुत मैंने छोड़ दिया, इंट्राडे नहीं करता हूँ, तो तब मैं जानबूझ के इंट्राडे पे पोजीशन लेता था। इंट्राडे पोजीशन लेने से फ़ायदा क्या है कि आप चाहो या ना चाहो सिस्टम आपको निकाल देगा, सिस्टम आपको निकाल देगा। क्योंकि अगर आप आज नहीं निकले, अगर आज आपने अपनी उंगली नहीं कटाई, जो कि हम लॉस में नहीं कटवाते हैं, अपनी पोजीशन लॉस में नहीं काटते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप बैठ जाते हैं लंबा और वो जाके आपको लंबा नुकसान देते हैं। और जितना पैसा हमने कमाया होता है 2-4 दिन के, उसमें उसको 2-4 दिन के प्रॉफिट में हमने पैसा कमाया होता है, वो हम छोटा छोटा कर एक दिन बैठ के पूरा लॉस देते हैं। छोटा छोटा हम कमाते हैं, लॉस हम एक बड़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स यही मेरा एनालिसिस था। और प्लीज़ आप कम से कम पहले 15 मिनट की कैंडल को पढ़िए कि मार्केट क्या करना चाहता है। देखिए सपोर्ट रेंजेस हर जगह काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ये था कि यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट रेंजेस ने काम किया था। तो ऐसा नहीं है कि भाई पहली 15 मिनट कैंडल ने मान लो अपसाइड ब्रेक किया तो आप उसको लेके बैठ ही गए कि भैया अब तो ये ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, ऐसा नहीं है। उसमें मार्केट के सेंटीमेंट को, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, मार्केट ओवरऑल अपसाइड जा रही है। तो हम कॉल को लेके बैठ सकते हैं, लेकिन देखिए आप यहाँ पुट को लेके नहीं बैठते। ऑप्शन में क्या, वो गल जाएगा, उसका प्रीमियम जो है डिके हो जाएगा। तो यही ब्यूटी है इंट्राडे की, आपको छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यही फ्रेंड्स, यही आज का एनालिसिस था और कल के लिए मेरा एनालिसिस यही था। अब हम मिलते हैं कल फिर शाम को बैंक निफ्टी के एनालिसिस लेके। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।